साथ ही अब सत्ता व विपक्ष के जातिवादी मानसिकता के लोग अंदर अंदर मिलकर यहाँ SC, ST व OBC वर्गों का खासकर शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों आदि में इन्हें बाबा साहब की बदौलत से मिले आरक्षण को ख़त्म करना चाहते हैं या फिर इसे निष्प्रभावी बना के इन्हें यहाँ ये सभी पार्टियाँ इसका पूरा लाभ इसका पूरा लाभ इन्हें नहीं देना चाहती हैं। इसलिए अब संविधान को बचाने बीएसपी की सिकुड़ी हुई सियासी जमीन को विस्तार देने की मुहिम में जुटी बीएसपी सुप्रीमो मायावती का यह तगड़ा प्रहार है बीजेपी और कांग्रेस पर। मायावती कहती हैं कि अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर आरक्षण को खत्म करने का प्लान बना रही हैं। दोनों ही खेमे बाबा साहेब द्वारा दिए गए दलितों और पिछड़ों के हक को छीनने की फिराक में हैं। यहाँ मायावती ये भी याद दिलाती हैं कि दोनों ही पार्टियों की मिली भगत है, जनता उनके बहकावे में न आए। दोनों ही संसद के अंदर और बाहर संविधान के कॉपी दिखाकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि केंद्र में सत्ता व विपक्ष द्वारा अब संसद के अंदर व बाहर भी संविधान की कॉपी दिखाने की होड़ में ये लोग सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे लग रहे हैं तथा इनकी सोच भी लगभग एक जैसी ही लग रही है और इन दोनों ने अंदर अंदर मिलकर अब इस संविधान को काफ़ी हद तक जातिवादी, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी संविधान बना दिया है। दरअसल 2012 के बाद से यूपी में बीएसपी पूरी तरह हाशिए पर है। बीएसपी को 2012, 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में पूरी तरह शिकस्त मिली तो 2014 और 2024 के लोकसभा चुनाव में खाता तक नहीं खुला। ऐसे में बीएसपी की सियासी जमीन हथियाए अखिलेश पर भी मायावती ने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि यूपी में तो सपा सरकार ने SC और ST दोनों के लिए पदोन्नति में आरक्षण खत्म कर दिया था और अब आरक्षण की बात कर रहे हैं। यूपी में सपा सरकार ने तो SC व ST का पदोन्नति में आरक्षण ही खत्म कर दिया था। ऐसे में सत्ता व विपक्ष ये दोनों मिलकर संविधान को बचा नहीं रहे हैं बल्कि इसकी आड़ में ये लोग केवल अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं, चाहे सत्ता हो या विपक्ष हो। दरअसल हाल में ही दोबारा से अपने भतीजे को उनको दी गई पुरानी जिम्मेदारी देकर मायावती ने अब एक बार फिर से पार्टी को फर्श से अर्श तक ले जाने की कवायद की शुरुआत की है। मायावती को अच्छे से पता है कि संविधान और आरक्षण का मुद्दा हाल में लोकसभा चुनाव में खूब चला और इसका वोटर पर असर भी हुआ। इसीलिए मायावती इन्हीं दोनों मुद्दों को भुनाने की कवायद में है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।